हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयार जीत में। आज हम देखने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान पेपर का संपूर्ण इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक पहला, जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाला है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, आपका दिया गया यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनको देख लेते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा इसका, राज्य द्वारा किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का आधार मानने का क्या आशय है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है जीवन, यहाँ पर पानी तक सार्वभौमिक पहुँच, इसके बाद गरीब व्यक्ति तक पानी की पहुँच, अमीर व्यक्ति तक पानी की पहुँच, या फिर यहाँ पर दिया गया विशेष वर्ग तक पानी की पहुँच। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके यहाँ पर 4। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ लिखा है द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ भारत या ब्रिटिश भारत। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारे यहाँ पर चौथा, जिसमें दिया गया है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को कहा जाता है। ऑप्शन है तुषार भूमि, पर्वतीय भूमि, दोमट भूमि या बंजर भूमि। तो इसका सही लगाएंगे ऑप्शन नंबर आप बी, पर्वतीय भूमि। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया पाँचवा, जनसाधारण को जन सुविधा मुहैया कराने का दायित्व है। तो ऑप्शन दिए गए हैं जन सामान्य का, उद्योगपतियों का, सरकार का या पुलिस का। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, सरकार का। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 6 से 10 तक के आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनको। तो पहले में क्या भरना है आपको। तो यहाँ लिखा है भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को की गारंटी दी गई है। तो इसमें आपको भरना है शिक्षा। अगला क्वेश्चन है मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी परिवहन प्रणाली है। तो इसका हो जाएगा सार्वजनिक भरना इसमें। अगला क्वेश्चन है झूम खेती में बीज बोने के तरीके को कहा जाता है। तो इसमें भरेंगे छितराना। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासनकाल में प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसमें आपको भरना है आपको वॉरेन हेस्टिंग। 10वां क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की भी कहा जाता है। तो इसमें भरना है आपको अंतरात्मा। तो आइए इनके आंसर भी आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको इसमें नोट डाउन करना है। तो ये रहे इनके सबके आंसर, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। पहले में आपको भरना था शिक्षा, दूसरे में है आपका सार्वजनिक, तीसरे में है छितराना, चौथे में वॉरेन हेस्टिंग और लास्ट वाले में आपको अंतरात्मा भरना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आपके 16 तक। तो इनके सभी के आंसर हम देखने वाले हैं, एक साथ में पढ़ लेते हैं। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं, पानी से होने वाली बीमारियों के नाम, संविधान के 17वें में क्या अनुच्छेद में क्या प्रावधान किए गए हैं, वही आपके क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो आइए इनके आंसर दिखा देते हैं आपको एक एक से। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है, घर के किसी पुरुष द्वारा महिला के साथ मारपीट या अभद्र व्यवहार करने को क्या कहा जाता है, घरेलू हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पानी से होने वाली बीमारियाँ। तो यहाँ पर दिया है हैजा, पोलियो, पेचिस और टाइफाइड। इसके बाद है संविधान, यहाँ पर दिया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप छुआछूत को समाप्त करना और उसके सभी रूपों को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको। तो 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों द्वारा सम्मिलित क्यों हुए थे। तो इसका लिखेंगे तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार किया, भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आंदोलन में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां। तो यहाँ पर देख सकते हैं 15वां क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ लिखा है महिलाओं के अधिकारों के में सुधार, सामाजिक बुराइयों पर रोक और आधुनिक विचारों का प्रसार सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 16 है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं सतत पोषणीय विकास क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी की आवश्यकता पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है झोंका भट्टी किस प्रकार कार्य करती है। तो देखिए कच्चे माल को भट्टी में भरा जाता है, जहां यह प्रगलित होता है यानी गल जाता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है यानी इसकी सफाई होती है। इसके बाद हमें क्या है उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कार्य करती है झोंका भट्टी हमारी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 18 है। तो 18वें क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये रहा। 17 क्वेश्चन था हमारा झोंका भट्टी। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखा है जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारकों के आपके नाम बताने हैं और उनका वर्णन करना है। तो ये रहा इसका क्वेश्चन का आंसर। तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19वां हमारा। तो 19वां क्वेश्चन ये रहा, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे हम पावर लूम किसे कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, कोई 3 उपाय बताने हैं, ठीक है। तो इन दोनों के हम आंसर देखने वाले हैं। तो आइए इनके आंसर दिखा देते हैं आपको। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 19, पावर लूम क्या है। तो आप लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, संसाधनों को संरक्षित करने के उपाय। तो इसमें आपको कोई 3 लिखने हैं, तो आप इनमें से कोई 3 लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पर इसके बाद ये आप क्वेश्चन इतने ही याद कर लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 24वां और यहाँ पर ये 25वां। तो आइए इनके आंसर दिखा देते हैं। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 24। तो ये रहा 24वां क्वेश्चन। इसका आंसर नोट डाउन कर लीजिए आप रोक कर वीडियो। इसके बाद ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो इनके नोट डाउन कर लीजिए आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।